मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी। वही कथा वाचन करता है। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें, बस आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। आपने से सिंदूर के वेद मंत्र के आधार पर हो, योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा, जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए। लाठी भी चली थी जी। और मैं जेल में भी था। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ। गुरुदेव, आपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह सुवन की जगह स्वयं कर दीजिए। इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप कर नहीं, दिया। वो जानते ही नहीं जी और जो लोग करो पढ़े लिखे नहीं है। जी पुरानी प्रतिमा शंकर स्वयं ही है। जी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। रामचरितमानस में ही मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई, 4200। जी तो उन्होंने पुरानी प्रति देखी नहीं जी। तो गलती कर बैठे। क्या क्या बदलाव थे गुरुदेव? 4 हनुमान चालीसा में शायद थे। हनुमान जहां बता दे रहा हूं। जी पहला बदलाव नहीं, पुरानी प्रति में है, कांधे मुझे जनेऊ छाजे, जी साजे नहीं। जी जनेऊ साजा नहीं जाता, ये तो मेरे पर छाज है, सुंदर लग रहा है हनुमान जी के कंधे जी। पर। दूसरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी की बेटे नहीं है। शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। जी तो शंकर स्वयं ये हनुमानगढ़ी में भी छपा है और संकट मोचन में भी। जी तीसरा, सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, जी सब पर राम राय सिर ताजा। चौथा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रहो थोड़े ही, जी सादर हो रघुपत की दासा। जी आदर पूर्वक तुम राम जी के दास हो। पांचवा, जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जो। आगे इसलिए कहने जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो फिर इसका विरोध क्या हुआ गुरुदेव? तो आप सही बात बता रहे हो। अब नहीं ज्ञान तो क्या करिएगा। जी खिसियानी बिल्ली खंभा खंभा नोचे। नोचे। जबरदस्त गुरुदेव। क्योंकि आप अच्छा, धर्म को राजनीति में शामिल होना चाहिए गुरुदेव? निश्चित। धर्म पति है और राजनीति पत्नी। जी पति के बिना पत्नी विधवा हो जाएगी, पत्नी के बिना पति विधुर हो जाएगा। जी। तो जैसे एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे, जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है। भारतीय प्रतिभा, जब कोई, आप बताइए, जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा, तो क्या आप उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे। सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर न मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला
गगनयान करके आए, जी अभी कहे नहीं 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 यहाँ आरक्षण हो, कौन गगनयान, तो उनकी योग्यता से तो गए और खुद नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। जी। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के बना, जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसे एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद, तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, जी तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूं, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। गुरुदेव, कलयुग कब तक रहेगा? क्योंकि अरे बड़ी चर्चाएं होती हैं, कितने सालों तक है? 4,32,000 वर्ष तक। इस साल कई घटनाएं हुई, उस पर भी आपके क्या विचार है? इस साल तो घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही गुरुदेव, एक के बाद एक घटना होती जा रही है। प्रकृति बाढ़, बारिश, प्लेन होना, पहलगाम का होना। देखिए, पहलगाम में तो हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया जी। और इस बार जब मुझे ज्ञानपीठ मिला था, आपने मेरा प्रसारण देखा होगा। जी जी। मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जी ये वेद मंत्र के आधार पर हुआ। जी योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जी जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए, जी ये वेद कहता है। जी। तो उन्होंने हमारे 25 लोगों को मारा था, तो हमने 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को समाप्त किया था। जी और वायुसेना अध्यक्ष का बयान था जी कि पाकिस्तान के 6 विमान हमने ध्वस्त किए थे, हमारी कोई क्षति नहीं हुई। जी। ये भी झूठ बोलते हैं लोग ट्रंप के कहने पर। ट्रंप से मोदी की बात ही नहीं हुई मई से लेकर 22 जून तक। ये तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम लोग उनका अब बंद कर दो। आपने उपेंद्र द्विवेदी जी से कह दिया था कि तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से लड़ूंगा। हाँ, और उन्होंने उपेंद्र द्विवेदी जी राम मंदिर की दीक्षा लेकर मुझसे गए। जी उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, कहा जी। कि क्या दक्षिणा दूं आपको गुरुदेव? जी। मैंने कहा पीओके चाहिए। तो कब तक उन्होंने कहा पीओके दे देंगे आपको? 2 वर्ष कहा 2 वर्ष में भगवान चाहे तो मिल जाएगा। मैं पीओके के प्राप्त करने के लिए जी। मैं हनुमान जी का यज्ञ अवश्य करता हूँ। सुंदर। 1,51,00,000 आहुतियां हनुमान जी को दिलवाता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हनुमान जी की कृपा से राम जी सीता जी को लौटा लाए, जी तो हनुमान जी की कृपा से हम पाकिस्तान POK से पीओके को लौटा लेंगे। जय बजरंगबली। इस्कॉन को लेकर गुरुदेव आपकी क्या सोच है? क्योंकि कहीं मैंने आपकी नाराजगी देखी कि अच्छा उन्होंने नहीं देखिए, पहली बात इस्कॉन पूरा अंग्रेजियत से प्रभावित है। जी। गुरुदेव, आपने पीओके मांगा, अभी ये पहलगाम में विषय हुआ, लड़ाई हुई, हमने उनके मारे। कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े गंदे गंदे चित्र बनाए, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारत माता के एक रेखांकित चित्र पे सिंदूर भर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए। अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं खून पानी साथ नहीं बहना चाहिए, हम ये कहते हैं कि हम उनका पानी बंद कर दे रहे हैं, फिर ये मैच वैच खेलना चाहिए गुरुदेव? क्या सोच है आपकी? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक नहीं खेलना चाहिए। फिर सरकार तो अपनी है गुरुदेव आपकी, आपसे मिलते जुलते रहते हैं लोग, आपको विषय नहीं, उठाना? मैंने विषय उठाया है। जी बिल्कुल नहीं। ये प्रत्येक बात में सरकार थोड़ी मानता हूँ। जी सरकार मेरी बात मानने के लिए विवश है, जी। मैं उसकी बात मानने के लिए थोड़ी विवश हूँ। अब भागवत जी ने कुछ कह दिया तो मैंने कह दिया जी कि भागवत जी
एक संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, जी। वो हिंदू धर्म पर अनुशासन नहीं कर सकते। और गुरुदेव अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह मनुस्मृति रहा हूं। पे। अब भाषा नहीं कर रहा हूँ, जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं का ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते, और उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूं, जी। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी। राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है, जी। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। बट गुरुदेव, क्योंकि चलिए मैं आपकी बात तो काट नहीं रहा हूँ, मैं पूछिए न, काटे के बाद जी। छोड़िए यार। जी। नियम होता है, जी। प्रश्न करो शत्रुवत, जी। व्यवहार करो मित्रवत। जी। हाँ, तो मैं कई लोगों से गुरुदेव मिलता हूं जब, जो पढ़े लिखे सामाजिक वर्ग से हैं, तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर नहीं, थोड़े सवाल है, बिल्कुल गलत। भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था। अब मैं बता रहा हूं, जी। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। जी। आपके इस समय जो संविधान हमारा भारत का है, जी। क्या इस समय संशोधन नहीं किए गए? किए गए। और ये छूत अछूत पर महाराज जी? नहीं, ये तो बाद की बात है। ये छूत अछूत की बात होती तो हमारे कुल के प्रवर्तक जी। वशिष्ठ जी निषाद राज को गले क्यों लगाते? जी। राम सखा ऋषि बरबस भेटे, जनु महि लुठत सने समेटे। सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है महाराज? जीवन में सफल कौन है? जो अपना कर्म निष्ठा पूर्वक निर्वहन करता है वो सफल है। जी। जैसे मैं सफल हूं जी। क्योंकि अपना कर्म निष्ठा से करता हूं। जी। मेरी परिस्थिति में रहकर कोई भी संत, देखिए वीआईपीओ की भीड़ लगाकर, सेलिब्रिटीज की भीड़ लगाकर कोई संत नहीं होता। जी। संत उसे कहते हैं जो शास्त्र की मर्यादाओं का रक्षण करता है। गुरुदेव, संगीत में आपके मन बहुत लागत है। हम कई दाई देखें, अक्षरा सिंह आए रही जब वो गावत रही तो गुरुदेव मुस्कुराइन। तो ये संगीत में इतना रुचि आपका है, आनंद? ये मेरी स्वाभाविक रुचि है। हाँ, आपके चेहरे पर अलग चमक आ जाते जैसे कि वो गाय लागत है। हम तो गाय नहीं पाए थे तो हम सुना देते। नहीं, अच्छा गाओ तब। हाँ। अब मान लो कि बलमा और सजनी गए तब तो ऋषि लागत है। तब तो लागत है पट्टे के मरबो कराओ। हाँ गुरुदेव, निरहुआ सभा मिले हम तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली साथी आए रहे वे तो पूछें कि तुहार अर्धांगिनी है। तो निरहुआ, आप पूछो उनसे कि तुहार बहन है तो कहें नहीं अर्धांगिनी है। अब इंटरव्यू में कहते रहे कि हमार कुछ नहीं है, वे खाली हमार सहेली है जैसे बाकी सब है, हमार अर्धांगिनी नहीं है। वो बहुत झूठा बोलता है। आपसे अर्धांगिनी कह रहे निरहु? हाँ हाँ, कहीं गुरुदेव हमसे मजाक करें, हमसे पूछें तुहार बहन है तो हम कहें बहन नाई अर्धांगिनी समझ लो। अब वो कहा था जैसे कुल हीरोइन है, जैसे अक्षरा है बाकी सब है, ऐसे हमरे लिए नहू है। जो हो इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, एक आपका भजन बहुत पसंद है, अगर 4 लाइन हमें सुना देते हो आप, हम तृप्त हो जाते हैं। सबसे आप सुन थो, हम आप घर के लड़का। आज भी गला ठीक ना, फिर भी बतावा 2 लाइन को गा देते हो। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे सरजू सुधा सलिल सींचे नित खोरिया, मुक्ता लुटावे जहाँ अमल अजुरिया, पारिजात करे जहाँ छहरी के छौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ। वाह गुरुदेव वाह, कृतार्थ हो गया। प्रणाम।